सींचन करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सींचना। सींचन कहां कहां किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सींचन किया जाता है। एक, जब नवरात्रे में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सींचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सींचन किया जाता। सींचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सींचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है, पर सींचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सींचन का भाव वर्णन किया गया। सींचन 3 जगह पर होता है। एक, जवारे में। दूसरा, जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सींचन किया जाता है। घर के मटका, परिंडा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है। सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सींचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे फलोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा, सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाएं, आप किसी भी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है। फिर उसको पिंड की, तर्पण की और जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। ये 3 जगह पर सींचन के महत्व का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। जल डालना और सींचने में अंतर है। वो